मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश ग्रामर का क्लास 6 to 10 के लिए इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज हैं ग्रामर की, जो कि सारे चैप्टर्स को कवर करती हैं, जो कि सिलेबस में क्लास 6 to 10 रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, और ये आज का 7वां पार्ट है। और हाँ, अगर आपने मेरे पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। यह है हमारा आज का पहला प्रश्न। ब्लैंक ऑफ द लाइट आई वेंट टू बेड। सो लाइट बंद करने के बाद तो क्या आएगा? हैविंग स्विच्ड ऑफ। लाइट करने के बाद मैं बिस्तर में चला गया। हैविंग स्विच्ड ऑफ द लाइट आई वेंट टू बेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर ब्लैंक ब्रदर्स बट नीदर ऑफ देम टेक्स केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। सो दे आर, नीदर आया है तो नीदर किस केस में आता है? जब दो हों। सो 2 आएगा। देयर आर 2 ब्रदर्स बट नीदर ऑफ देम टेक्स केयर ऑफ द पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी ब्लैंक रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज द नर्मदा। सो यहां पर काउंटेबल नाउन है, नाउन से रिलेटेड प्रश्न है ये। सो वेरी, अब क्या आएगा? लिटिल, फ्यू, मोस्ट, अदर या मैनी। सो यहां पर देखेंगे वेरी फ्यू रिवर्स, काउंटेबल के लिए क्या आता है? फ्यू आता है। वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज द नर्मदा। हैं लेकिन बहुत कम है, मतलब हैं लेकिन बहुत कम है। और कम है तो मतलब काउंटिंग में है। रिवर्स जो है वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? फ्यू आएगा। वेरी फ्यू रिवर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, he has lost blank of rupees in gambling. Now he lives like a beggar. So सिंपल ही रहेगा। बैगर रहे तो इसका मतलब अगर थोड़ा सा होता तो वह बैगर की तरह तो नहीं रहता। ए फ्यू थाउजेंड, 8,000 से बैगर नहीं हो जाता, लेकिन ऑल आएगा इसमें। he has lost all his money, all his rupees in gambling and now he lives like a beggar. अब वह किस तरह से रहता है? बैगर की तरह से रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर नंबर डी करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक सलमान हैड मैरिड इन टाइम्स हिज किड्स वुड हैव बीन एडल्ट टिल नाउ। अगर सलमान की शादी समय पर हो गई होती तो अभी उसके बच्चे भी काफी बड़े हो गए होते। सो यहां पर क्या है? एक अगर ऐसा हुआ होता, इफ कंडीशनल है, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, तो इफ आएगा इसमें। इफ सलमान हैड मैरिड इन टाइम, सलमान की शादी अगर समय पर होती तो उसके बच्चे अब तक बड़े हो गए होते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक सी ब्लैंक अवे यस्टरडे। सो यस्टरडे आया है, यस्टरडे से हम देख लेंगे ये पास्ट में चला गया। सो वाई रेन, डिड रन, वेयर रनिंग और वाज रन। तो हम बहुत सिंपल सा है, पास्ट इंडेफिनिट कौन सा जा रहा है इसमें? डिड रन जा रहा है, तो यही इसका आंसर रहेगा। डिड सी रन अवे यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बी करेक्ट रहेगा। पास्ट है तो पास्ट का यहां पर केवल फॉर्म डिड है, तो डिड सी रन अवे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक सर आस्क ए क्वेश्चन इवन बी वुडंट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सर आस्क ए क्वेश्चन इवन बी वुड नॉट का नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इनमें से कौन सा होता है? हार्डली, इफ, अनलेस। अनलेस ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव होता है। सो अनलेस सर आस्क ए क्वेश्चन, इवन जब तक सर ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, इवन वी वुडंट आंसर, हम फिर भी उसका आंसर नहीं दे सकेंगे।
सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक वाटर was in a jug so a crow survived। वाटर जो है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आता है, पहले ही हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, ए लिटिल क्या आएगा, ए लिटिल थोड़ा सा पानी था। सो द क्रो सर्वाइव्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक बी ब्लैंक विदाउट वाटर, क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं? सो यहां पे रहेगा, सो व्हाट इज द आंसर, कैन बी लिव विदाउट वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, कैन बी लिव विदाउट वाटर। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, वी कांट लिव विदाउट वाटर। सो क्वेश्चन नंबर 9, कैन बी लिव विदाउट वाटर। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक वी डू एक्सरसाइज वी विल रिमेन हेल्थी। सो मोर इफ अनलेस और व्हेन। सो यहां भी कंडीशन है, वी डू एक्सरसाइज करते हैं, वी विल रिमेन हेल्थी। तो क्या आएगा, अगर इफ वी डू एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक हुम डू द पीपुल वर्क एंड अर्न। सो हुम आया है, हुम के लिए क्या आएगा, फॉर आएगा, सिंपल है। फॉर हुम डू द पीपुल वर्क एंड अर्न, किसके लिए काम करते हैं लोग और कमाते हैं, किसके लिए काम करते हैं, फॉर हुम डू। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर नंबर बी। 12, ब्लैंक वर्क हैज बीन डन येट, थोड़ा सा काम किया गया है। व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क, तो बचे हुए काम का क्या होगा। सो ए लिटिल, ए फ्यू, मच और मोस्ट, क्या आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा काम। वर्क जो है अनकाउंटेबल में आता है, तो ए आंसर रहेगा। ए लिटिल वर्क हैज बीन डन, अभी तक थोड़ा सा काम हुआ है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वर्क, बाकी बचे हुए काम का क्या है, वो कब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर है ए ऑप्शन। 13, ब्लैंक यू ब्लैंक योर किड्स। सो सिंपल आंसर रहेगा इसका, तो बहुत ही आसान है, डू यू लव योर किड्स, क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। डू यू लव, हाउ लविंग, हाउ मच लव्ड, आर लव, ये तो गलत है, सिंपली टेंस से रिलेटेड में ही गलत है। आप सिंपली समझ सकते हैं डू यू लव योर किड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक यू ए नाउन और ए प्रोनाउन। यू क्या है, यू किस तरह का है। सो क्वेश्चन बनाना है इसका। सो इज आएगा या डू आएगा, डू यू ए नाउन, नो, ये सिंपल सेंटेंस है तो यहां पे इज आएगा। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स है। सो इज यू ए नाउन और ए प्रोनाउन, यू यहां पर एक वर्ड की तरह से काउंट होगा, एक वर्ड है केवल यू। तो यू क्या है, एक नाउन है या प्रोनाउन है, तो इज पहले आएगा। इज यू ए नाउन और अ प्रोनाउन, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी। 15, ब्लैंक यू रीड यू कैन नॉट पास। सो अनलेस यू, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे पास नहीं होंगे, जब तक कि आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। और जब तक के नहीं के लिए क्या आता है, अनलेस आता है। यू कैन नॉट पास, अनलेस यू रीड यू कैन नॉट पास, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्या आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप पास नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक यू वर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। सो सिंपल है, यहां पर बिस की जा रही है तो बिस के लिए इफ ही आता है। इफ यू वर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, एक्सक्लेमेशन साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन में कंडीशन रखी गई है, इफ यू वर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर नंबर ए। 17, ब्लैंक यू ब्लैंक इंग्लिश इन 10 days in the morning।
इंग्लिश इन 10 डेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, इसका मतलब क्या है कि ये एक टॉपिक है। सो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग से भी इसको रिलेट करेंगे तो ये क्या हो गया, पास्ट की बात हो गई। इंग्लिश इन 10 डेज ये एक बुक है, सो पास्ट का क्या आएगा, डिड, और डिड आएगा इन दोनों में से, ए और डी में से, लेकिन डी के साथ, ए के साथ में है गॉट और डी के साथ में है गेट, तो यही आंसर सही होगा 17 का। डिड यू गेट इंग्लिश इन 10 डेज इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह ये बुक मिली थी क्या? क्वेश्चन नंबर 17 आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक यू ब्लैंक अप द फॉर्म फॉर नेक्स्ट एग्जाम, अगले एग्जाम के लिए क्या आपने फॉर्म भर दिया? फिर से पास्ट आ गया, तो पास्ट इसमें से कौन सा है, सिंपली बी इसका आंसर। लेकिन क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट के लिए, क्या आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे? सो विल यू फिल अप द फॉर्म फॉर नेक्स्ट एग्जाम, क्वेश्चन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट है तो फ्यूचर आएगा 18 का सी। 19, ब्लैंक यू ब्लैंक लॉन्ग, बहुत ही सिंपल है, एक बिस करी जा रही है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, एक आशीर्वाद है, तो मे यू लिव लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, 10,000 विजिटर्स ब्लैंक बिनेगौर लास्ट वीक, लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, लास्ट वीक हैशटैग बिनेगौर पर 10,000 विजिटर आए थे। सो लास्ट वीक का लिखेंगे बर विजिटेड, डिड विजिट, विजिटेड, ऑब्वियसली विजिटेड करेक्ट आंसर रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म रहेगी 10,000 विजिटर्स हैशटैग बिनेगौर लास्ट वीक, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 20। 21, 400 वीडियोज ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक बाई बिनेगौर फॉर इंग्लिश ऑन यूट्यूब। सो सिंपली है, अब तक कर दिए गए हैं, अब तक कर दिए गए हैं, टाइम भी दिया है, सो ऑलरेडी, सो हैव बीन अपलोडेड आएगा। 400 वीडियोज पैसिव वॉइस का है ये, 400 वीडियोज हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड बाई बिनेगौर फॉर इंग्लिश ऑन यूट्यूब, क्वेश्चन नंबर 21 आंसर नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, 5,000 स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड इन द एग्जाम ब्लैंक स्टूडेंट कुड गेट थ्रू, स्टूडेंट तो 5,000 बैठे थे एग्जाम में, लेकिन कुछ लोग ही पास हुए, तो ए फ्यू आएगा, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, सो काउंटेबल नाउन के लिए क्या आएगा, ए फ्यू स्टूडेंट्स कुड गेट थ्रू, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 22। 5,000 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, लेकिन कुछ बच्चे ही एग्जाम में पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फेस्टिवल ऑफ काइट्स ब्लैंक वेरी फेमस इन इंडिया, सो बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सेंटेंस है, ए फेस्टिवल ऑफ काइट इज वेरी फेमस इन इंडिया। ए फेस्टिवल से लगेगा, यहां पर काइट से नहीं आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, ए फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आएगा, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 24, ए मंकी ब्लैंक ए लॉन्ग टेल, सो मंकी के लिए क्या आएगा, हैज आएगा, सिंपली ए मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, बंदर के लंबी पूंछ होती है, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर नंबर सी रहेगा इसका। ये आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, ए पुलिसमैन आस्क्ड अ गर्ल व्हाट ब्लैंक नेम वाज, किससे पूछा है, गर्ल से, तो क्या आएगा, व्हाट, सी हर्स हरसेल्फ और हर सिंपल आएगा, व्हाट हर नेम वाज। ए पुलिसमैन आस्क्ड अ गर्ल व्हाट हर नेम वाज, उसका नाम क्या है, पुलिसमैन ने लड़की से पूछा कि उसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। सो बिनेगौर थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।